राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पांडवों की उत्पत्ति और पांडु का परलोक गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अमावस्या तिथि थी। बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा कर रहे थे। पांडु ने उन लोगों से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? और उनका ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए ब्रह्मलोक जाने का विचार जानकर अपनी पत्नियों के साथ उनके पीछे चल पड़े। ऋषियों ने कहा, राजन, मार्ग में बहुत से दुर्गम स्थान है, विमानों की भीड़ से ठसाठस भरी अप्सराओं की क्रीड़ा भूमि है, ऊंचे नीचे उद्यान है, नदियों के कागार हैं, बड़े भयंकर पर्वत और गुफाएं हैं। वहां बर्फ ही बर्फ है, वृक्ष नहीं है, हरिण और पक्षी नहीं दिख पड़ते, पक्षी भी वहां उड़ नहीं सकते, केवल वायु जाता है और सिद्ध ऋषि महर्षि जाते हैं। ऐसे दुर्गम मार्ग से राजकुमारी कुंती और माद्री कैसे चल सकेंगी? आप अपनी पत्नियों के साथ यह यात्रा स्थगित कर दीजिए। पांडु ने कहा, मैं समझता हूँ कि संतानहीन के लिए स्वर्ग का द्वार बंद है। यह बात सोचकर मेरा हृदय जल रहा है। मनुष्य 4 ऋण लेकर जन्म लेता है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। यज्ञ से देवता, स्वाध्याय और तपस्या से ऋषि, पुत्र तथा श्राद्ध से पितर एवं परोपकार से मनुष्य का ऋण उतरता है। मैं और सब ऋणों से तो मुक्त हो गया हूँ, परंतु पितरों का ऋण मेरे सिर पर है। मुझे यही अभिलाषा है कि मेरी पत्नी के पेट से पुत्रों का जन्म हो। ऋषियों ने कहा, धर्मात्मन, हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि आपके देवताओं के समान पुत्र होंगे। आप अपने इस देवदत्त अधिकार का उपभोग करने के लिए उद्योग कीजिए, आपका मनोरथ सफल होगा। पांडु ऋषियों की बात सुनकर चिंतित हो गए। वे जानते थे कि किंदम ऋषि के श्राप के कारण मैं स्त्री सहवास नहीं कर सकता। अब महर्षिगण वहां से चले गए थे। एक दिन पांडु ने अपनी यशस्विनी धर्मपत्नी कुंती से कहा, प्रिय, तुम पुत्रोत्पत्ति के लिए प्रयत्न करो। कुंती ने कहा, आर्यपुत्र, जब मैं छोटी थी तब पिता ने मुझे अतिथियों के स्वागत सत्कार का काम सौंप रखा था। मैंने उस समय दुर्वासा नाम के ऋषि को सेवा से प्रसन्न किया। उन्होंने मुझे एक मंत्र बतलाकर वर दिया कि तुम इस मंत्र से जिस देवता का भी आवाहन करोगी, वह चाहे अथवा न चाहे तुम्हारे अधीन हो जाएगा। आपकी आज्ञा होने पर मैं जिस देवता का आवाहन करूंगी उसी से मुझे संतान होगी। कहिए किस देवता का आवाहन करूं? पांडु ने कहा, आज तुम विधि पूर्वक धर्मराज का आवाहन करो। वे त्रिलोकी में श्रेष्ठ पुण्यात्मा है। उनसे जो संतान होगी वह निसंदेह धार्मिक होगी। उनके द्वारा प्राप्त पुत्र का मन अधर्म की ओर कभी नहीं जाएगा। तब कुंती ने धर्मराज का आवाहन किया और उनकी पूजा करके वह मंत्र जपने लगी। उसके प्रभाव से धर्मराज सूर्य के समान चमकीले विमान पर बैठकर कुंती के पास आए और मुस्कुराकर बोले, कुंती, बता, मैं तुझे क्या वर दूं? कुंती ने भी मुस्कुराकर कहा, मुझे पुत्र दीजिए। तदंतर योग मूर्तिधारी धर्मराज के संयोग से कुंती को गर्भ रहा और समय आने पर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके जन्म के समय शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, ज्येष्ठ नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त था। सूर्य था तुला राशि पर। जन्म होते ही आकाशवाणी ने कहा, यह बालक धर्मात्मा मनुष्यों में श्रेष्ठ होगा। यह सत्यवादी एवं सच्चा वीर तो होगा ही, सारी पृथ्वी का शासन भी करेगा। पांडु के इस प्रथम पुत्र का नाम होगा युधिष्ठिर और यह तीनों लोकों में बड़ा यशस्वी होगा। कुछ दिनों के बाद राजा पांडु ने कुंती से फिर कहा, प्रिय, क्षत्रिय जाति बल प्रधान है, इसलिए ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो बलवान हो। तब पति की आज्ञा पाकर कुंती ने वायु का आवाहन किया। महाबली वायुदेव हरिण पर सवार होकर आए। कुंती की प्रार्थना से उनके द्वारा भयंकर पराक्रमी एवं अतिशय बलशाली भीमसेन का जन्म हुआ। उस समय भी आकाशवाणी हुई कि यह पुत्र बलवानों में शिरोमणि होगा। जन्मेजय भीमसेन के पैदा होते ही एक बड़ी विचित्र घटना घटी। भीमसेन अपनी माता की गोद में सो रहे थे। इतने में वहां एक बाघ आया। उससे डरकर कुंती भाग निकली। उन्हें भीमसेन की याद न रही। भीमसेन माता की गोद से एक चट्टान पर गिरे और वह चूर चूर हो गई।
गई। चट्टान के सैकड़ों टुकड़े देखकर राजा पांडु चकित हो गए। जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ उसी दिन दुर्योधन का भी जन्म हुआ था। अब पांडु को यह चिंता हुई कि मुझे एक ऐसा पुत्र हो जाता जो संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ इंद्र ही है। यदि वे किसी प्रकार संतुष्ट हो जाए तो मुझे सर्वश्रेष्ठ पुत्र का दान कर सकते हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने कुंती को 1 वर्ष तक व्रत करने की आज्ञा दी और वे स्वयं सूर्य के सामने एक पैर से खड़े होकर बड़ी एकाग्रता के साथ उग्र तप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र प्रकट हुए और बोले, तुम्हें मैं एक विश्वविख्यात ब्राह्मण, गौ और सुहृदों का सेवक तथा क्षत्रियों को संतप्त करने वाला श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। इसके बाद पांडु ने कुंती से कहा, प्रिय, मैंने देवराज इंद्र से वर प्राप्त कर लिया है। अब तुम पुत्र के लिए उनका आवाहन करो। कुंती ने वैसा ही किया। तब देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को उत्पन्न किया। अर्जुन के जन्म के समय आकाशवाणी ने अपने गंभीर स्वर से आकाश को निनादित करते हुए कहा, कुंती, यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन और भगवान शंकर के समान पराक्रमी तथा इंद्र के समान अपराजित होकर तुम्हारा यश बढ़ाएगा। जैसे विष्णु ने अपनी माता अदिति को प्रसन्न किया था, वैसे ही यह तुम्हें प्रसन्न करेगा। यह बहुत से सामंतों और राजाओं पर विजय प्राप्त करके 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा। स्वयं भगवान रुद्र भी इसके पराक्रम से प्रसन्न होकर इसे अस्त्र दान करेंगे। यह इंद्र की आज्ञा से निवात कवच नामक असुरों को मारेगा और सारे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करेगा। यह आकाशवाणी केवल कुंती ही नहीं, आश्रम वासियों और समस्त प्राणियों ने सुनी। इससे ऋषि मुनि देवता और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए। आकाश में दुदुम्भी बजने लगी, पुष्प वर्षा